किसी लड़का का नाम। ये जो लड़का और आदमी है एक्चुअली में यही कॉमन नाउन, समझ रहे? आप जितने भी नाम यहाँ पे देख ले, जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सब कॉमन नाउन से रिलेटेड, बस उसको अंदर लेके आना। आप सीता को ले, सीता एक लड़की है, दैट इज कॉमन नाउन। गीता एक लड़की है, दैट इज कॉमन नाउन। रवि एक लड़का है, दैट इज कॉमन। आप यहाँ देखिए प्लेस, पटना है, पटना एक शहर है, और शहर को इंग्लिश में कहते हैं टाउन, टाउन कॉमन नाउन। हाजीगंज, हाजीगंज एक प्लेस का नाम है, प्लेस, प्लेस एक मोहल्ला है, और मोहल्ले को हिंदी में मोहल्ला कहते हैं, इंग्लिश में आई डोंट नो, लेकिन उस मोहल्ले को भी हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, लूसी नाम है, पूसी नाम है, और रोयान नाम है। हमने बताया था ये किसी कैट का नाम है, किसी कैट का नाम है, और किसी डॉग का नाम है, ठीक है। तो ये जो कैट है ये एनिमल है, ये जो डॉग है वो एनिमल है, और एनिमल की जब बात आती है तब उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन। कहाँ चलते हैं? डेफिनेशन। फिर से मैं बता दूं माय डियर, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? कॉमन नाउन, द नाउन दैट इज कॉमन टू एवरी पर्सन, दैट इज नोन फॉर इट्स ऑल काइंड। एक नाम लेने से उसके पूरे क्लास का, उसके पूरे क्लास का, पूरे कास्ट का, पूरी जाति का बोध होता है, बस एक नाम लेने से। दैट इज कॉल्ड कॉमन। इफ बॉय, अगर मैं बॉय बोलता हूँ तो बॉय नाम की जो कास्ट है पूरे पृथ्वी पे, उस सब की संबोधन होती है। गर्ल बोलूँ तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी गर्ल्स हैं उन सब का संबोधन होता है। औरत कहूँ तो पूरे औरत का, मर्द कहूँ तो पूरे मर्द का, जानवर कहूँ तो पूरे जानवर का, पेन कहूँ तो पूरे पेन का, फैन कहूँ तो पूरे फैन का, टेलीविजन कहूँ तो पूरे टेलीविजन। समझे? केवल नाम कहूँ तो, लेकिन फैन का अलग अलग नाम अगर बोलने लगे कि तूफान, उषा, रॉक्सी और पता नहीं क्या क्या नाम आता है, तो उस प्रॉपर, जब फैन का अलग अलग नाम होने लगा तो वो प्रॉपर हो गया। लेकिन केवल फैन हमने कहा तो वो हो गया कॉमन। वॉच की बात कर ले तो वॉच हमने कहा तो यह हुआ कॉमन नाम, लेकिन उसका अलग अलग नाम है, सोनाटा, टाइटन, HMT, ये इसका प्रॉपर नाम। केवल वॉच बोले तो क्या हो गया? कॉमन नाम। केवल बॉय बोला तो क्या हो गया? कॉमन नाम। केवल एनिमल बोला तो क्या हो गया? कॉमन नाम। केवल फैन बोला तो क्या हो गया? कॉमन नाम। केवल टीवी बोला तो क्या हो गया? कॉमन नाम। लेकिन इसका अलग अलग जब नाम बोलने लगते हैं, उसका जो प्रॉपर नाम उसको कंपनी ने दिया है, उस प्रॉपर नाउन को जब बोलने लगते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन बट नॉट अ कॉमन नाउन। ओके, डेफिनेशन क्या है? आगे चलेंगे, डेफिनेशन बताएंगे आपको एग्जांपल्स के साथ, बने रहिए। चलते हैं डियर कॉमन नाउन की तरफ। दूसरा पार्ट उसका हियर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इट मीन्स by its name, by its name कॉमन नाउन। यहाँ देख सकते हैं वैसा नाउन जैसे सब लोगों के लिए कॉमन, एक कॉमन सा न्यूज, जैसे हमने अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि कॉमन सा न्यूज जो सब लोगों को पता, दैट इज कॉमन, दैट इज कॉमन नाउन। समझ रहे? फिर से मैं समझाता हूँ। डेफिनेशन की बात करें तो ए कॉमन नाउन डिनोट्स, a common noun denotes common name of common denotes sorry common names of person, animal, place और थिंग्स। ये इसका बहुत कॉमन सा डेफिनेशन है, बहुत कॉमन सा डेफिनेशन। समझ लीजिए, कॉमन मतलब जो लगभग हर लोगों को पता है, इसीलिए मैंने बताया कॉमन सा डेफिनेशन जो सब लोगों को पता है, आपको भी पता है, फिर भी लिख दिया। तो वैसा नाउन
जो एक कॉमन नाम को शो करता है, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, वो बहुत कॉमन नाम है और वो सब लोगों को पता है। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स के लिए आप बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स है, बॉयज, गर्ल, मदर, फादर, सिस्टर, लॉयन, टाइगर, डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसको और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, बी फोकस्ड प्लीज डियर। चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स के सहारे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल देते हैं, फर्स्ट वर्ड राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर। यहाँ देखिए एक नाम है और ये दूसरा नाम है। दूसरा, ये जितने भी नाउन है यहाँ पे हमने सबको अंडरलाइन कर दिया। जितने भी नाउन है सेंटेंस में हमने सबको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अब हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। अगर आपने अभी तक अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व किया है तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसको पहचानने में एक बार फिर से हेल्प करता हूँ, ट्राई कीजिए। देखिए एक नाम है राम। राम नाम है और ये किसी आदमी का हो सकता है, किसी लड़का का हो सकता है, किसी बॉय का हो सकता है, किसी मैन का हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर है ना। हर एक इंसान का अलग अलग नाम, इट मीन्स ये हो गया आपका प्रॉपर नाम। ठीक है, और ये जो राम नाम का लड़का है वह है एक डॉक्टर। जब डॉक्टर की बात करते हैं तो ये जो ऐसा नाम है कि दुनिया में पाए जाने वाले हर एक डॉक्टर को डिनोट करता है। नॉट ओनली राम बट द ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर हु लिव्स ऑन द होल ग्लोब। जो पूरी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स पे जो डॉक्टर रहते हैं उन सबको डॉक्टर के नाम से जानते हैं। भले उनका स्पेशल नाम है, जैसे इसका राम नाम, किसी डॉक्टर का श्याम होगा नाम, किसी का कुछ और नाम, उस कुछ और नाम से, कुछ प्रॉपर नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, उसके डॉक्टर होने से हमें मतलब है। और डॉक्टर होना ही उसका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। क्योंकि ये जो लड़का है दुनिया सब उसे डॉक्टर के नाम से जानती है, जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन। दूसरा भी आप यहाँ देख सकते हैं, आप प्रीतिका है और ये प्रॉपर नाम है किसी लड़की को दिया हुआ, किसी लड़की को दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब ये जो लड़की है, अगर इस लड़की की बात करें तो ये हो गया कॉमन नाउन। ये बॉय है और इसकी बात करें तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब इसका नाम जो रितिका है ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और ये लड़की है कॉमन नाउन। ठीक है, और ये लड़की एक नर्स है, ये भी एक कॉमन नाउन है, नर्स। दैट कॉमन नाउन दैट डिनोट्स अ कॉमन नेम। कॉमन, दुनिया में बहुत सारे नर्स हैं, राइट, बहुत सारे नर्स हैं और सबको नर्स ही कहते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे बिहार में नर्स को नर्स कहते हैं, बंगाल में नर्स को कुछ और कहते हैं, कर्नाटक में नर्स को कुछ और कहते हैं, दिल्ली में नर्स को कुछ और कहते हैं, जापान में नर्स को कुछ और कहते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। पूरे ग्लोब में, पूरे ब्रह्मांड में नर्स को नर्स ही कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं, टीचर को टीचर ही कहते हैं। समझ रहे? इसीलिए वो कॉमन नाउन है।
क्योंकि ये पूरी दुनिया में नर्स के नाम से ही जानते हैं। भले इसके जगह पे कोई सीता होगी, कोई गीता होगी, कोई रीता होगी, कोई मीता होगी, कोई श्वेता होगी, कोई फलानी होगी, लेकिन सबको जो गीता सीता रीता सब है वो सब के सब क्या है? नर्स, राइट। चलिए यहाँ चले, ये है टॉमी। टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन ऑफ अ डॉग। एक डॉग है, हमने पाल रखा है और उसका नाम हमने दिया है टॉमी। इट मीन्स दिस इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन, बिलोंग्स टू प्रॉपर नाउन। और ये प्रॉपर नाउन किसी जानवर को दिया गया है और जानवर जो है एक कॉमन नाउन है। जानवर क्या है? कॉमन नाउन। हिंदुस्तान, ये देखिए न्यूज़पेपर है ये, और ये जो न्यूज़पेपर है इसका अपना एक स्पेशल नाम, द हिंदुस्तान कह लीजिए, दैनिक जागरण कह लीजिए, आज कह लीजिए, राष्ट्रीय सहारा कह लीजिए। हमारे आसपास, आपके आसपास जितने भी तरह का न्यूज़पेपर आता है उस सब का अलग अलग नाम है, और वही उसका अलग अलग नाम उसका क्या है? प्रॉपर नाउन है। और उस प्रॉपर नाउन में कॉमन क्या है? ये न्यूज़पेपर। 5-6 तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग नाम, और उस सबका अलग अलग नाम उसका प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका एक बेस नेम है जिसको हम न्यूज़पेपर कहते हैं। उन सब जितने भी 5-6 तरह के आते हैं उन सबको न्यूज़पेपर कहते हैं, और इसीलिए उसको कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर कॉमन नाउन हो गया, और इसका 5-6 जो अलग अलग नाम है वो हो गया प्रॉपर नाउन। यहाँ चले, देखिए यहाँ है बुक, हॉली बुक कर या कोई बुक कर, केवल बुक की बात की। बुक, दुनिया में जितने भी तरह के बुक होते हैं माय डियर, वो सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं, और जब उस बुक का अलग अलग नाम दे दिया जाता है तब वो प्रॉपर हो जाता है। जब उस बुक का अलग अलग नाम दे दिया जाता है तब वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। समझ रहे? हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, मैथ्स की बुक, ऑक्सफोर्ड की बुक, लूसेंट की बुक, फलाने की बुक, फलाने की बुक, जब ये ब्रांड अलग अलग बढ़ जाते हैं और इस अलग अलग ब्रांड को प्रॉपर नाउन कहते हैं, लेकिन अगर ब्रांड के नाम को छोड़ दिया जाए तो उस सब को क्या कहते हैं? बुक। और बुक उसका क्या है? कॉमन नाउन। और उस बुक का अलग अलग नाम क्या है? प्रॉपर नाउन, राइट? प्रॉपर। वैसे ये देखिए टाउन है, टाउन कह लीजिए या फिर सिटी कह लीजिए, एक ही बात। और इस टाउन और सिटी, हमारे इंडिया में लाखों सिटीज हैं, लाखों, है ना, और सबका अलग अलग नाम। जितने भी अलग अलग तरह के नाम वाले सिटीज हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जैसे ही सिटी कहते हैं वो कॉमन नाउन बन जाता है। पटना कहें प्रॉपर नाउन, सिटी कहें तो कॉमन नाउन। मान लीजिए हमारे इंडिया में सैकड़ों सिटी है, सिटी इज कॉमन, लेकिन सैकड़ों सिटी का जब अलग अलग हम नाम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो हो जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। बहुत आसान। ये कोलकाता प्रॉपर नाउन हो गया, और ये टाउन कॉमन नाउन। यहाँ पे देख लीजिए इंडिया है, इंडिया इज नेम ऑफ कंट्री। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और कंट्री एक कॉमन नाउन है। कंट्री जापान, मलेशिया, फलाना 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 फलाना, जितने भी नाम हैं कंट्री के नाम वो सारे प्रॉपर नाउन। और कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। समझ? मतलब कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन निकलता है, कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन निकलता है, राइट? समझ गए? इसके आगे चलेंगे माय डियर, तो उसमें पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन। बी फोकस्ड। चलिए स्टूडेंट, लेट अस बिगिन the next one, that is collective noun. According to the definition of itself, it is saying a collective noun is the names of collection of person, collection of animal, collection of place, collection of thing that considered as one. collection से मतलब बताता है ये जो collection नाउन का वर्ड, डेफिनेशन बताता है कि वैसा नाउन जिसका एक कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन को
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डेफिनेशन भी यही कहता है, लेकिन मेरा पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस है माय डियर, वो कहता है ये कि एक कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं ये भी मैं बताता हूँ। कि कलेक्टिव नाउन मीन्स एक आदमी का ग्रुप, जानवर का ग्रुप, वस्तुओं का ग्रुप, जगहों का ग्रुप, और ऐसे ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आपको एक बहुत सिंपल सी साधारण सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लिया जाए आप अपने क्लास में हैं और आपके क्लास में 40-50 जो भी स्टूडेंट हैं, उन सबको स्टूडेंट कहते हैं। एक स्टूडेंट हो, 2 हो या 10 हो या 50 हो, सबको क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, वो प्लुरल बन जाता है। अब बात आती है कि उस स्टूडेंट को एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, जो क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं। क्या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसे कलेक्टिव नाउन कब कहेंगे ये मैं बताता हूं। क्या होता है कि हम स्टूडेंट को ऐड करते हैं, स्टूडेंट्स प्लस बहुत सारे स्टूडेंट इक्वल टू बहुत सारे स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ मान लिया कि 50 स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ऐड किया, कंबाइन किया, तो रिजल्ट निकल कर आया कि हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। तो क्या हम इस कलेक्शन को, एक्चुअली ये भी एक कलेक्शन है, स्टूडेंट की कलेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो क्या इसको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम कॉमन नाउन। इसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसा अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि वैसा नाउन जो उसके पूरे क्लास, पूरे कास्ट का संबोधन कराता हो। एक स्टूडेंट कहें या 2 स्टूडेंट्स कहें या स्टूडेंट कहें, दुनिया के सारे स्टूडेंट का संबोधन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब इस ग्रुप के कैसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ये मैं बताता हूं। एक्चुअली में एक कलेक्टिव नाउन बहुत सारे कॉमन नाउन को मिलाकर बनाते हैं। बहुत सारे कॉमन नाउन को जब मिला देते हैं और उस मिलाने के बाद उसको एक नया नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बहुत सारा स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट को कंबाइन करने के बाद, ये सारे के सारे कॉमन नाउन हैं, और इन सारे कॉमन नाउन को कंबाइन करने के बाद जब इसे एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और इसको नया नाम क्या देते हैं हम? क्लास, राइट? क्लास। कि एक सिंगल स्टूडेंट जब क्लास में बैठा होता है तब भी उसको क्लास कहते हैं। 2 स्टूडेंट बैठा रहता है तब भी उसको क्लास कहते हैं। 50 स्टूडेंट बैठा रहता है तब भी उसको क्लास कहते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये कि बहुत सारे कॉमन नाउन को मिला देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, और कलेक्शन करने के बाद जब उसे एक नया नाम देते हैं, और जो नया नाम का इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हैं? फिर से समझाते हैं, फिर से एकदम बने रहे। ये आप देखिए, ये जो एग्जांपल्स हैं, बंच, जूरी, फ्लीट, क्लास, फैमिली, राइट? बंच मीन्स अ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, फूलों का, जिसमें बहुत सारे फूल होंगे, अलग अलग किस्म के फूल होंगे, गुलाब होगा, चमेली होगा, चंपा होगा, बहुत सारे फूल मिलाकर जब उसका एक बंच तैयार करते हैं, जब एक गुच्छा तैयार करते हैं, दैट इज, ये हो गया कलेक्शन ऑफ फ्लावर, कलेक्शन ऑफ फ्लावर। और इस कलेक्शन ऑफ फ्लावर को हमने नया नाम क्या दिया? बंच।
और इसी नया नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। जूरी, जूरी इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ जज। जज होते हैं ना, न्यायाधीश, जो कोर्ट में न्याय लोगों को देते हैं, उसी को। बहुत सारे कॉमन, बहुत सारे जजेस को मिला देते हैं, उसका एक कलेक्शन बनता है, उसका एक ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप का एक नया नाम देते हैं जूरी, दैट इज कलेक्टिव नाउन। फ्लीट की बात करें तो ये होता है फ्लीट, इट मीन्स आई डोंट हैव रिमेंबर द पर्टिकुलर नेम, शायद जानवरों के समूह को कहते हैं, बंदरों की समूह होती है फ्लीट, बंदरों की समूह, अच्छे से मेरे को याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये किसी भी जानवर का ही शायद ग्रुप है, उस ग्रुप को नया नाम देते हैं और इसका कलेक्टिव नाम देता है। क्लास की बात करें, जैसा हमने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को कलेक्शन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को जमा करते हैं, और बहुत सारे ग्रुप को, उस स्टूडेंट के पूरे ग्रुप को एक नया नाम देते हैं एज अ क्लास, एंड दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। फैमिली की बात करें, माय डियर, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन सब इंसान होते हैं, राइट। और उन सारे का एक कलेक्शन बनता है, और उस ग्रुप ऑफ फैमिली को ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ग्रुप ऑफ रिलेशन को एक नया नाम देते हैं, जिसको हम फैमिली कहते हैं। कुछ नहीं, कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं है, बस एक ग्रुप है एक ही तरह के नाम का, एक ही तरह के नाउन का है, और उसको एक बस नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग। गैंग मतलब समूह, गैंग मतलब समूह समझते हैं ना, गैंग, चोरों का गैंग, अ टीम ऑफ रोबर, अ गैंग ऑफ रोबर, है ना, बहुत सारे लोग हैं, अ गैंग ऑफ रोबर्स, ये चोर है, डाकू है, और इस डाकुओं का जो कलेक्शन है, डाकुओं का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम गैंग के नाम से जानते हैं, और यही कलेक्शन, यही ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, राइट। बैंड, बहुत सारे एग्जांपल्स है। बैंड म्यूजिशियन होता है, शादी पार्टी में जो बैंड बजाने वाले लोग होते हैं, बैंड बजाने वाले, पोपो पोपो वही वाले, और उसमें 20-25 की संख्या में लोग होते हैं, सबका नाम भी अलग अलग होता है, सबकी हाइट फाइट भी अलग अलग होती है, लेकिन सबका ड्रेस सेम होता है, और सबको म्यूजिशियन कहते हैं, और म्यूजिशियन के उस ग्रुप को जब नया नाम देते हैं, तब वो बनता है बैंड ऑफ म्यूजिशियन, समझ रहे। वैसे नाउन जो बहुत सारे कॉमन नाउन को मिलाकर बनाया जाता है, फिर से मैं बता दूं, बहुत सारे कॉमन नाउन को मिलाकर जब एक नया नाम बनाते हैं, तब उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समझ रहे हैं? हाँ, टीम की बात करें, एक होता है टीम, यहां देखिए, टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, कबड्डी टीम, कोई भी टीम, उसमें 11 खिलाड़ी, मान लीजिए क्रिकेट की बात करें तो उसमें 11 खिलाड़ी होती है, जिसका में 11 खिलाड़ी का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग हाइट होती है, अलग अलग फाइट होती है, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग कलर होते हैं, मतलब चेहरे का कलर, गोरा काला सांवला जो भी हो, लेकिन क्या सबको उसके अलग अलग नाम से जानते हैं? नहीं, उस 11 खिलाड़ी के ग्रुप को टीम कहते हैं। 11 खिलाड़ी ध्यान रखेंगे, खिलाड़ी मतलब कॉमन नाउन, प्लेयर, और हमने अभी भी बताया है कि कॉमन नाउन के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है, समझ गए? सोच लीजिएगा,
वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया। तो इसके बाद चलेंगे माय डियर अगले क्लास में। अगले क्लास मतलब मैंने अभी शुरू में ही बताया था आपको इधर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में जो 3 पार्ट हमने बताया था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, वो तीनों पार्ट फिनिश हो गया है। अब दूसरे पार्ट में चलेंगे अनकाउंटेबल में, जिसमें आपको पढ़ना है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोकस्ड रहिए, आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ। Let us begin the student here. In the second part, uncountable noun, in which you have to study about the material noun and the abstract noun over here. मैंने पहले ही बताया था। मटेरियल नाउन को स्टार्ट करते हैं। मटेरियल नाउन, द नाउन इटसेल्फ, नाम ही अपने आप में डेफिनेशन को बताता है। मटेरियल मतलब क्या? कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ जिससे हम कुछ बना सकते हैं या बनाते हैं या बना पाते हैं, वैसा वस्तु, वैसा थिंग्स जिसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये क्या है? पेन, इसको मटेरियल नाउन कह सकते हैं? सोचिए, मैं बताता हूं, नहीं कह सकते इसको। ये एक्चुअली मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन इसको मटेरियल नाउन नहीं कह सकते। इसके मटेरियल को मटेरियल नाउन कहते हैं, लेकिन इसको मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका नाम है डोम्स। इसका नाम डोम्स है और ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर पूरे इस डोम्स की बात को छोड़ दे तो इसको पेन कहते हैं या स्केच कहते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। लेकिन माय डियर, इसको मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बोर्ड बनी है, जो व्हाइट बोर्ड है, इसको मटेरियल नाउन कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये व्हाइट बोर्ड है और इसको कॉमन नाउन कहेंगे, क्योंकि ये आउटपुट है। आउटपुट से मतलब मेरा ये है कि जब हम गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की को जाते हैं, ठीक है, गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की को जाते हैं, तो हम उसे देते हैं क्या? गेहूं, और बदले में वो हमें क्या देता है? फ्लोर, आटा। और इस आटे से हम क्या बनाते हैं? ब्रेड। बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने उसे गेहूं दिया, उसने मुझे आटा दिया, और उस आटे से हमने क्या बनाया? ब्रेड। समझ रहे? तो जो लास्ट में आया वो हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे मैंने बताया कि ये बोर्ड है, एक्चुअली मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन ये आउटपुट है, इसको तैयार किया गया तब ये कॉमन नाउन बन गया। मतलब मटेरियल नाउन से जो भी वस्तु हम तैयार करते हैं वो कॉमन नाउन होता है, राइट। मटेरियल से कोई भी वस्तु जब हम तैयार करते हैं तो वो बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे ये प्लास्टिक से बना हुआ, प्लास्टिक इज अ मटेरियल नाउन, और प्लास्टिक से हमने इस पेन को बना दिया, आउटपुट है, तब ये हो गया कॉमन नाउन। बात समझेंगे? हमने उसको दिया गेहूं, ये है मटेरियल, ठीक है, और उस गेहूं से उसने दिया हमें आटा, ये है मटेरियल, और उस आटे से हमने बनाया रोटी, आउटपुट, ये है कॉमन, राइट, कॉमन। तो मेरे कहने का मतलब कि वैसा मटेरियल, वैसा वस्तु, वैसा थिंग्स जिससे हम कुछ तैयार करते हैं, वही मटेरियल होता है। समझिए? टीवी की बात करें, टीवी आपके घर में है, क्या टीवी को मटेरियल नाउन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। टीवी बन के आया, वो आउटपुट है, उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, प्लास्टिक हो, शीशा हो, या जिस भी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो मटेरियल उपलब्ध है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। उस टीवी को मटेरियल नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि वो आउटपुट है, वो एक कॉमन नाउन है। बात समझ रहे हैं? ऑब्वियसली समझ रहे हैं। हाँ, मटेरियल। एक बात बता दूं, यहाँ पे एक ही फिश देखिए, फिश, ये फिश नाम बहुत कॉमन है, आपने सुना है, और कॉमन है इसमें, इट मीन्स ये कॉमन नाउन भी है, राइट। अब ये एक फिश, दो फिश, तीन फिश, कितने भी फिश हम लिखते हैं,
सबको फिश कहेंगे, सबको फिश कहेंगे। ये एक्चुअली में कॉमन नाउन है। जो जिंदा फिश हो या मरा हुआ फिश हो, ऐसे फिगर की बात करें तो ऐसे फिगर शायद बनता है। आई डोंट हैव, अच्छे से मेरे को फिगर भी बनाना नहीं आता। मान लिया ये मछली है माय डियर, मान लिया ये क्या है, मछली, जिंदा है या मरा हुआ, तो ये जो है मछली ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और जब इस मछली को पीस पीस में काट कर, उसको तेल में भून कर, मसाला वगैरह डालकर जब इसका आउटपुट आता है, तब उसको कहते हैं मटेरियल, तब ये फिश मटेरियल बन जाता है। बात को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। ये जो जिंदा फिश है या फिर मरा हुआ फिश है, ये कॉमन नाउन है। और इस फिश से जब हम फिश करी तैयार करते हैं, जब उसको तावे पर भूनकर, कढ़ाई में भूनकर मछली करी बनाते हैं और वो आउटपुट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल बट नॉट अ कॉमन नाउन। गॉटिंग? यस यस, ये हमारा फ्लोर है मटेरियल नाउन। और इस मटेरियल नाउन से जब हम रोटी तैयार करते हैं माय डियर, तब होता है कॉमन। याद रखेंगे, हमने बताया था मटेरियल नाउन वैसा नाउन जिसके इस्तेमाल से हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क की बात कर ले, मिल्क नेचुरल है, उसको हम नहीं बनाते, लेकिन उससे क्या बनाते हैं, दही, दही, घी, पनीर, खोआ, जो भी बनाते हैं, दूध से जो भी सामान हम बना के लाते हैं, वो सारा का सारा क्या हो गया, मटेरियल। क्योंकि हम बनाते हैं, अपने आप नहीं बनता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाने के बाद जो आइटम बनता है वो कॉमन। और जिस वस्तु को कन्वर्ट करते हैं वो क्या क्या बोले, मटेरियल। वेरी, फिर से गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड जो हम कान में पहने, नाक में पहने, यहाँ पहने, यहाँ पहने, वो मटेरियल नाउन नहीं है, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। नाक में पहनने वाले को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। इसको क्या बोलते हैं, कान में पहनने वाले को आई डोंट नो, इसको क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं शायद, वो कॉमन नाउन। लेकिन वो जो हार बन के आया है वो किस मटेरियल से बन के आया है, उस मटेरियल को मटेरियल नाउन कहते हैं। उस हार को मटेरियल नाउन नहीं कह सकते, उस कान के बाली को मटेरियल नाउन नहीं कह सकते, नाक वाले को, नथुनिया को नहीं कह सकते मटेरियल नाउन। वो जिस वस्तु से बन के आया है उसको मटेरियल कहते हैं। गोल्ड से बन के आया और गोल्ड इज मटेरियल। अब तो बात करें, ये जो लोहे का खिड़की हम बनाते हैं घर में, अपने दरवाजे में लगाते हैं, लोहे का गेट, तो लोहे का गेट, ध्यान रखेंगे, लोहे का गेट, गेट एक कॉमन नाउन है जो मटेरियल से बन के आया। हमने पहले बताया था कि मटेरियल से बन के जो आया है वो कॉमन नाउन हो गया, और जिस मटेरियल से वो बना है वो